और देखो बुढ़ापे में पैदल ही नहीं बल्कि बुढ़ापे में तो कुछ होता ही नहीं है। शरीर काम करना छोड़ देता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं और बुढ़ापे में सब नफरत भी करने लगते हैं, सब धोखा दे देते हैं। बुढ़ापे में हितकारी, व्यवहारी, परिवारी, रिश्तेदारी, घरवारी सारी सब छोड़ देते बुढ़ापे। देख के जवानी को इतना इठलावे मती, देख के जवानी को इतना इठलावे मती, क्योंकि आएगो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे और लेटत पे खटिया की पार्टी पे रहेगो, हाँ तो चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे। वो दिन तेरी जिंदगी में आएंगे। बुढ़ापे में बहुत कष्ट मिलता है। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हें अपनी जवानी बहुत याद आती होगी। आती है? क्योंकि जवानी के जमाने की बात अलग होती है, जवानी के जमाने की बात अलग होती है। उस समय चाहने वालों की चाहत ही कुछ अलग होती है। और ये बुढ़ापा भी ऐसा है जो हर आदमी से बड़ा प्यार करता है, बहुत मानता है। लोग बुढ़ापे को ठुकराते ही कभी ना आए, लेकिन आता है, वो आता है तो छोड़ के जाता नहीं, अपने साथ ही ले जाता है। चलो काय को घेरा लगाए बिना मतलब। बुढ़ापा, और इस बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता। देखा कि थोड़े बाल सफेद भये, भज गई डाई कराए आए, हम कहां बूढ़े, हमें कैसे ये। लेकिन पीछा नहीं छूटा मौत से, बुढ़ापे से। 3 पल लगे। देखिए 3 पल आदमी के जीवन में, बचपन, जवानी और वृद्धापन। ये बचपन तो निकल गया बिना मतलब ना समझी, और बुढ़ापा निकल गया मजबूरी में। मजबूरी क्योंकि जानते तो सब कुछ है, लेकिन शरीर काम नहीं करता, इसलिए कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ देख सकते बस। और जो बीच वालापन होता है जिसे कहते जवानी, जवानी ने कभी सुख से सोने ही नहीं दिया। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, बोले किन्ने गड़बड़ मचाई, बोले जवानी ने। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा वह खुशी मन मनाई, जो कज जीवन में करी कमाई वह सब बच्ची बचने के काम में आई। जवानी जाई में चली और जादर छोड़ के गई, बात न कहे कि उन्हें गई जाई नहीं मालूम पड़ा कब आई कब चल करी गई। देखते देखते लड़कपन, देखते देखते जवानी, देखते देखते बुढ़ापा, देखते देखते मौत। चले गए, सब चले गए, कोई नहीं रहा। नंबरदार, असरदार, कदरदार, हवलदार, थानेदार, सूबेदार, पल्लेदार, जिम्मेदार, रिश्तेदार, मतलब जितने थे दार वो सब चले गए। और जो रह गए वो भी चले जाएंगे। यहाँ रहना किसी को नहीं है, और जब जाना ही जरूरी है तो फिर कहेंगे जब बखा देख देख के मरे जाते के दिन तो जाइए ही जाइए। तो ऐसे बनो जो तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें रह जाने वाले याद करें, बरसों तक तुम्हारा नाम ले। और ऐसे बन के न जियो जो तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें भूलना है और तुम्हें गालियां दे। वैसे हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, देखा होगा आपने, कुछ लोग जब दुनिया को छोड़ के जाते तो लोग उनके पीछे रोते, और कुछ लोग जब मरते हैं तो खुशियां मनाते, भला राम मर गया, बीमारी कटी, बहुत बेकार आदमी था। अरे जिंदगी तो एक ही है। तो ऐसे बनो जो कुछ ऐसा करके दिखा जो समाज में लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारा नाम ले। जानवरों की तरह, पशु पक्षियों की तरह जीवन भर पेट ही भरते रहे, और पेट भरने के अलावा जीवन में कुछ कर नहीं पाए, तो ऐसे जीवन से फायदे क्या होगा। ना आते तो ही बड़ी आते, काय को भाव ही उठाए। देखिए ये कभी कहता है कि पहला कि तनियू लगवाई पर मेल में चोरी पहरा।
चलो गो छोरी पहला कितनी भूल बैलिए पर होई में लगे छोरी। उसके बाद अरे शीश पकड़ी जाती मैया रोवे पैर पकड़ी जाती गोरी और रामा। और भुजा पकड़ी जाको भैया रोवे बिछुड़ी गई मेरी जोड़ी पहला कितनी उलर बैलिए पर होई मेल में छोरी। कहने का मतलब है कलश वाली कन्याएं सामने आ जाओ। क्या है किन्ने अब बूढ़े से ब्राह्मण रास्ता में सो गए तो कन्हैया ने देखा कि चिट्ठी ला रहे थे पंडित जी तो रास्ता में सो गए। और उन्हें योग माया द्वारा उठवाया और सोते ही सोते द्वारिका में लिटवा लिया। पंडित जी की आंख खुली तो पंडित जी मन में सोचने लगे बारे परमात्मा जी नहीं मालूम पड़ा कब आ गया। और सोते ही सोते आ गया। अब बलराम से मिले पंडित, बोले भैया पहली बार आना हुआ है हमारा आपके यहाँ और हमें कन्हैया से थोड़ा काम है। आप लोगों में कन्हैया कौन से हैं? अब बलराम ने सारा कर दिया, वो बैठे उधर वो ही कन्हैया। जो कन्हैया को देखा तो पंडित जी देखते ही रह गए, चेहरा पे चकोर बन गए। तो भगवान सवाल करते हैं ब्राह्मण देव कहां से आए हैं आप? तो पंडित जी ने जवाब दिया है मुरलीधर सुनिए। खत लाए रुक्मिणी ने भेजा है। कन्हैया ने खत लिया, पढ़ने लगे, बोले पंडित जी इसमें तो ससपाल का भी नाम है। हाँ आ गया है तो आ गया है तो तुम काय को आए इधर, उस लड़की को समझाते उसी के साथ चली जाती, मैं क्या करूंगा? बोले श्याम लड़की मर जाएगी लेकिन ससपाल के साथ नहीं जाएगी। लड़की मर जाएगी ससपाल के साथ नहीं जाएगी तो मैं क्या करूं? ए पंडित भाई हम लड़ नहीं पाएंगे, एक काम करो तुम भैया से जाके कहना कि मैं जा रहा हूं तो लोग तुम्हें विदा करेंगे, तब हम कोई ना कोई उपाय भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमारे भैया हमें अकेला कहीं जाने नहीं देते, हम बचपन में थोड़े नटखट ज्यादा रहे। अब बलराम से पंडित जी बोले ब्राह्मण देव जिस काम से हम आए वो काम हो गया, अब हमें आज्ञा दे दो हम अपने घर पे जाएं। तो बलराम बोले ब्राह्मण देव कुछ दान चाहिए? बोले दान नहीं चाहिए हमें आज्ञा चाहिए। पंडित जी बोले वो कहते हैं कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए और हम अपने घर को जाते हैं।
विदा करने लगे। हाँ बोले सब लोग विदाई में लग गए। और जब यादवों ने विदाई की तो पंडित जी बड़े मगन हुए और यादवों की बड़ाई करने लगे। भैया आज हमने समझ लिया क्या? तो बोले